अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है इसी चैनल पर, इससे पहले वाला वीडियो। तो कुछ लोग कमेंट में जो है बकवास करते हैं कि तारिक मसूद ने तौबा कर लिया है तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वीडियो बनाना ये सरासर जो है ये मुनाफिकों की निशानी है, फला है, ये है, वो है, दुनिया भर का सुनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मतलब इस तरह की बातें भी करते हैं। तो हम आइए दिखाते हैं कि इन्होंने तौबा किससे की है। तौबा आवाम से की है कि आपने उस अल्फाज से की है, कि तौबा अल्लाह से इन्होंने की है, या तौबा अपने इस अक़ीदे से की है। गुस्ताखाना जो अक़ीदा इनका है, जो इन्होंने गुस्ताखी की है, उससे तौबा की है। किस चीज़ से तौबा की है भाई? तौबा तो कई किस्म का है। अब देखेंगे कि किस चीज़ से इन्होंने तौबा की है। आगे आए, मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं वजाहत करता हूँ। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़अल्लाह नक़ल कुफ़्र ग्रामर की गलतियाँ हैं। जो मेरी बात है वो ये, आपने इनका वीडियो देख लिया। ये जनाब कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, यानी इनके ख़िलाफ़, यानी इन्होंने कुछ और कही है और लोग कुछ और उसको पेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी झूठी अफवाह। तो भाई वो सच्ची बात क्या है वो आपको दिखाना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद अफवाह फैला रहे हैं कि आप गुस्ताखी कर चुके हैं, तो आप बचने के लिए तावीलें पेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। साफ़ तौर पर आपने कहा है कि कुरान जब नाजिल होता था तो अल्लाह के रसूल सहाबे कराम को बुलाते थे, फ़ला सहाबी का नाम लेकर, फ़ला सहाबी का नाम लेकर लिख दो भाई, लिख दो, तो वो लिखते थे। और उसके बाद में कुछ का कुछ लिख देते थे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ना होते, पढ़े लिखे होते, तो उसको दुरुस्त करवा देते। तो ऐब है तभी तो दुरुस्त करवा देते, तो ऐब तो आप मान रहे हैं। अब आप फिर एक जुमला ऐड कर रहे हैं कि जो आप होश में ही नहीं है। बज़ाहिर ग्रामर के हिसाब से 100% गलती है। बज़ाहिर ग्रामर के हिसाब से 100% गलती है। अब आप कह रहे हैं कुरान में कोई ऐब नहीं है, ग्रामर के हिसाब से 100% गलती है, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उम्मी ना होते, मेरा सवाल है आपसे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी ना होते, पढ़ना लिखना जानते आपके बकौल, तो फिर उसमें सही क्या करवाते? अरे भाई, जब उसमें गलती ही नहीं है तो फिर सही क्या करवाते? बज़ाहिर ग्रामर के हिसाब से 100% गलती है, आप कह रहे हैं, समझ गए। और आपने ये भी कहा है कि ग्रामर जो है वो कुरान का मुहताज है, कुरान ग्रामर का मुहताज नहीं है। तो फिर कुरान को ग्रामर के हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों दुरुस्त फरमाते? अगर आपके बात को थोड़ी देर के लिए ले लिया जाए तो फिर ग्रामर के हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें क्यों सही करवाते? यानी आप मान रहे हैं कि उसमें गलती है, लेकिन आवाम को धोखा दे रहे हैं। आपने गुस्ताखी कर दी है, कर दी है, कर दी है। अब उसमें आप तावीलें ना पेश करें। सीधी सी बात है कि आप उसमें साफ़ तौर पर यह जुमला कह रहे हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मी थे, वो पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, तो सहाबे कराम फला फला, आपने आयत भी पढ़ी, यहाँ पर ये होना चाहिए था और यहाँ पर ऐसा सहाबी रसूल ने लिख दिया। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते तो वो सही करवा देते। फिर आप कह रहे हैं बज़ाहिर गलती है, तो जब बज़ाहिर गलती है तो फिर सही क्यों करवाते, है ना। और आपने अपने ऑडियो में कहा ग्रामर के हिसाब 100% गलती है। फिर आप एक जुमला अलग से जो आपने ऐड किया है बज़ाहिर, समझ रहे हैं ना। तो जब बज़ाहिर गलती नहीं है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क्यों सही करवाते? जब कुरान में कोई ऐब ही नहीं है तो उसमें सही करवाने की कोई बात ही नहीं थी। यही मेरा सवाल है। दूसरी बात, अब कुछ देवबंदी आलिम हैं जो इसको बचाने के लिए, जो चिंटू लोग हैं, वो बीच में कूद पड़े कि आप जो भी कर लें, हम आपको बचाने के लिए तैयार हैं। अब वो सहारा क्या लेते हैं कि तारिक मसूद ने इतने दिनों तक दीन की खिदमत की, इतने दिनों तक दीन की खिदमत की, और लोगों को शर्म आनी चाहिए उन पर फतवे लगाने के लिए। यानी बाद में कोई कुछ भी कर जाए, दीन की खिदमत कर दे और उसके बाद में चाहे वो कुफ्र ही बक दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दे या कुरान के शान में गुस्ताखी करे, सहाबे कराम की शान में गुस्ताखी करे, तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। ये तो खुद दीन में नई बात ईजाद करना है और ये बिदात है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है।
अगर मरते वक्त भी कोई कुफ्र का फतवा करता है, ये कुफ्र करता है, किसी को कुफ्रिया कलमात सिखाता है, चाहे वो सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ता रहे, रोज़ा रखता रहे, सब कुछ करता रहे, खुद ये तारिक मसूद का भी कौल मौजूद है सोशल मीडिया पर, उसका कोई भी अमल, सारे अमाल जो है बर्बाद हो जाएंगे अगर उसने शिरक भी कर लिया तो। समझ गए? तो इसका अमाल क्यों नहीं बर्बाद हो सकता है? अब यहाँ पर ला रहे नहीं, इतने सालों तक इन्होंने खिदमत की है तो क्या छोड़ दो? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो तलवार जिसने मारा था, क्या वो उस वक्त सहाबी नहीं था तलवार मारने से पहले? क्या उसने दीन की खिदमत नहीं की थी? क्या उससे ज़्यादा इन्होंने दीन की खिदमत कर ली है? अरे और ये पैमाना कहाँ पर है भाई कि कोई भी कुफ्र करे और बस कुछ चंद सालों तक वो दीन की खिदमत कर ले, बाद में कुफ्र करे, वो आज़ाद है, उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगेगा? ये कहाँ पर मौजूद है? तो ये जहालत है सरासर, बाकी और कुछ नहीं। आइए आगे वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद में मैं वजाहत करता हूँ कि इन्होंने तौबा किस तरह से की है। कुरान मजीद में लनस्फाम बिन नासिया ये लफ्ज़ आम कायदों से हटकर है। आम कायदों में ये होता है कि जब आप फेल को लिखते हैं तो आयन नून ज़बर आन के साथ लिखते हैं, अलिफ नहीं लिखते, आम कायदा। तो साहबी रसूल ने इसको आम कायदे के खिलाफ लिखा है। तो इस आम कायदे के खिलाफ को मैंने कहा ज़ाहिरी लिहाज से ग्रामर की गलती है। ज़ाहिरी लिहाज से, ज़ाहिर का लफ्ज़ बता रहा है कि हकीकत में नहीं है, तो ज़ाहिरी लिहाज से ये आम कायदे से बिल्कुल हटा हुआ है, 100% हटा हुआ है, यूँ कहा है। तो इसमें हो सकता है मुझसे ताबीर में गलती हुई हो, अगर कोई ये समझता है कि मेरी ताबीर ठीक नहीं थी या ये बात आवाम के सामने करने की नहीं है, उनका मेंटल लेवल इतना ऊंचा नहीं है, वो ये समझेंगे गोया कि कुरान में गलती है, तो मैं अपने अल्फाज पे मादरत करता हूँ और मैं अपने अल्फाज से रुजू करता हूँ। लेकिन मेरा मंशा हरगिज़ 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 कुरान मजीद की तौहीन नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा बयान कुरान की तस्दीक पे हो रहा है, कुरान की सदाकत पे हो रहा है। इसका एक लफ्ज़ जो है वो लौह महफूज में महफूज है और उसी के मुताबिक लिखा गया, उसी के मुताबिक पढ़ा गया, अल्लाह की दात से निकला हुआ कलाम है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो, वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है? माज़अल्लाह, मेरा क्लिप आप सुन सकते हैं। अब देखिए, कुरान का कलमा भी इन्होंने पढ़ लिया और कहा आम कायदों से हटकर है, बज़ाहिर समझ रहे हैं ना, आम कायदों से हटकर है। तो भाई कायदा गलत हो सकता है ना, बज़ाहिर कायदा गलत हो सकता है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़े लिखे होते तो क्या बदलवाते वहाँ पर, क्या सही करते? पता चला ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है आम कायदे के ख़िलाफ़ है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर पढ़े लिखे होते बकौल इसके, तो क्या बदलवाते जो सहाबे कराम से लिखने के लिए कह रहे थे और सहाबे कराम कुछ का कुछ लिख देते थे? तो ये झूठ बोल रहा है, अपना बचाव कर रहा है बस, बाकी और कुछ नहीं। ये गुस्ताख है, बाकी और कोई इसमें दो राय नहीं है। अब ये कह रहा है कि देखिए मैं तो कुरान की शान बयान कर रहा हूँ। अब कुरान की शान बयान कर रहे हैं जनाब, तो अब कोई इस कुरान की शान बयान करे और कहे इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चाहे पर कादिर है, वो चाहे तो हज़ारों खुदा बना सकता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये कुफ्र होगा कि नहीं? अल्लाह की कुदरत को बयान करने के लिए कोई इस तरह बयान करे कि अल्लाह ताला तो कादिर है, वो क्या हज़ारों खुदा बना सकता है? वो शान इस तरह से बयान करे और कहे कि मैं तो कुरान की आयत का जो है, कुरान का मर्तबा मैं बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की शान बयान कर रहा हूँ। तो फिर वो उसका तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि अल्लाह के लिए मुहाल है कि दूसरा खुदा पैदा करे। तो इसी तरह से ये शख्स गुस्ताखी करके और कह रहा है कि मैं जो है मैं कुरान की शान बयान कर रहा हूँ, हमारा मकसद कुरान की शान बयान करनी है। तो फिर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी लोग भी कहते हैं कि हमारे रब की वो शान है कि जब बंदा कसरत नवाफिल से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे ये शान दे देता है, मेरा रब इतनी शान वाला है कि उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है कि अपने चाहने वालों को तमाम कुछ लुटा देता है, कि वो जिसको जो चाहे अता करे। तो वहाँ पर तुम मुशरिक कह रहे हो, वहाँ पर तुम तो उनको मुशरिक कह रहे हो, जबकि ये बिल्कुल वाज़ेह हदीस और कुरान से साबित है। उसको तुम मुशरिक कह रहे हो जो ये अकीदा रखता है। वो भी तो शान ही बयान कर रहा है अल्लाह का कि जो बातिल माबूद है, बातिल जो काफिरों के जो खुदा है, एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हमारा खुदा ऐसा है कि जो अपने बंदों को, जो उनका कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, उनको तमाम इनामात दे देता है, कि ऐसी ताकत दे देता है कि इंतकाल के बाद भी वो जिसको जो चाहे अता करे। तो तुम वहाँ पर मुशरिक कहते हो उनको, क्यों कहते हो फिर? तो ये जहालत है, ये सिर्फ मौलवी जो है लोगों को उल्लू बना रहा है, बस बाकी कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रहा है यहाँ पर। मेरा सवाल इनकी पूरी देवबंदियत पर कर्जा है कि जब बज़ाहिर गलती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़े लिखे होते तो क्या तब्दीली करवाते उसमें, जब बज़ाहिर ग्रामर के हिसाब से गलती है। नहीं, कुरान में कोई गलती ही नहीं थी, तो ग्रामर कब हुआ? पहले कुरान आया या पहले ग्रामर आया?
तो ग्रामर के हिसाब से अगर गलती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दुरुस्त क्या करवाते? सहाबा कराम कुछ का कुछ लिख देते थे। आप ही कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसके लिए सहाबा कराम ऐसा नहीं ऐसा लिख देते थे। अगर सहाबा कराम पढ़े लिखे, अल्लाह के रसूल पढ़े लिखे होते माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आपके हिसाब से, हालांकि हमारे नज़दीक तो वो पढ़े लिखे पहले ही से। नबी दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले पढ़ा लिखा होता है, समझ रहे हैं। और ये तो सरदार अंबिया हैं, तमाम अंबिया के सरदार, तो वो पढ़े लिखे थे। हमारा ये अक़ीदा है कि दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ही पढ़े लिखे थे। बस ये मैं बता देना चाहता हूँ कि वो वाक़या आपको मालूम होगा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन एक तारे को मैंने 70,000 मरतबा देखा है जो 72,000 साल के बाद में निकलता था, तुलू होता था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम वो तारा देखोगे तो पहचान जाओगे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जी हुज़ूर मैं पहचान जाऊंगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अमामा शरीफ हटाया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक में वो तारा नज़र आया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्रील मैं वही हूँ जिसे तुम देखा करते थे कि जब मैं सजदे में जाता तो छुप जाया करता था और सजदे से उठाता सर तो तुम मुझे देख लिया करते थे। तो जब सजदे में जाते थे तो कौन सा इल्म सीखे थे कि जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, बिना पढ़े लिखे, बिना इल्म के। तो हमारा तो ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला अपने महबूब के जितने भी अंबिया हैं उनकी रूहों के साथ में उनको नबी बनाता है, और नबी पढ़ा लिखा होता है, अनपढ़ नहीं होता है। समझ गए कि दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जब उनकी रूहों को अल्लाह ताला बनाता है उसी वक्त उनको पढ़ाता है, उसी वक्त उनको इल्म अता करता है। उनसे दुनिया सीखती है इल्म, समझ रहे हैं। और ये लिखना पढ़ना तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से लोगों ने ये लिखना शुरू हुआ। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो लिखते नहीं थे, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे थे। ऐसा थोड़ी है कि पढ़े लिखे नहीं थे। और दूसरी बात ये भी मैं बता देता हूँ कि ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हिरा में किसकी इबादत किया करते थे? बिना पढ़े लिखे, बिना इल्म के। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा ये अक़ीदा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया जितने भी हैं उनको अल्लाह ताला जब भी पैदा करता है उनकी रूह के साथ उनको नबी बनाता है और उन्हें इल्म अता करता है, जितना चाहता है उतना इल्म अता करता है। तो आइए वो वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में मैं वजाहत कर देता हूँ कि जी वो इन्होंने तौबा किया है। मंसूब किया कि मैंने ये कहा कि मैंने नबी को माज़अल्लाह अनपढ़ कहा है, हरगिज़ नहीं। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते, ये लफ्ज़ उम्मी का तर्जुमा है। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया है। मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखना पढ़ना नहीं जानते फिर भी तमाम उलूम के हामिल है, क्योंकि आपने बराह रास्त अल्लाह से इल्म लिया है। और अल्लाह के बाद मेरा अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इल्म वाला इस कायनात में अल्लाह ने पैदा नहीं किया। तो आप लिखना पढ़ना ना जानने के बावजूद सारी दुनिया को आपने पढ़ाया है, सारी दुनिया आपसे सीखने की मोहताज है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। और जब किसी का मोजज़ा बयान किया जाता है तो मोजज़ा उसकी तारीफ में होता है। फिर भी मैं समझता हूं कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ ये लगा कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी माफ़ी चाहता हूं। और फिर वही बात, अरे ये शान नहीं, आप आयब बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है कि जो पढ़े हुए लिखे नहीं थे फिर भी पूरी दुनिया को उन्होंने पढ़ाया। और फिर एक तरफ कह रहे हैं कि भाई सहाबा कराम कुछ लिखते थे, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे होते तो फिर वहाँ पर वो इस्लाह कर देते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर गैर मुस्लिम तो एतराज़ करेगा ना कि कैसे पढ़े लिखे हुए थे कि जो ख़बर ही नहीं होती थी। बकौल आपके ही, आपने ही उनको सोसा दे दिया है, छोड़ दिया है। और तमाम यहूद नसारा ने और क्रिश्चन ने तुम्हारे मुल्क में पाकिस्तान में ही एतराज़ किया हुआ है कि आपने सही कहा है कि ग्रामर के हिसाब से कुरान में गलतियां हैं, आप इस पर एक किताब लिखिए और वो सारी गलतियां हमें बताइए। क्या नहीं कहा? सोशल मीडिया पे मौजूद है, तमाम वो फेसबुक पर, इस पर क्या नाम से, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, तमाम जगहों पर ये चीज़ फैल गई है। और तुम्हारी हिमायत में तमाम लोग उतर पड़े हैं, जो जितने भी इस्लाम मुखालिफ लोग हैं। वो कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि किताब लिखिए इस पर कि कौन कौन सी जो आयत है जो ग्रामर के ख़िलाफ़ है। बज़ाहिर ही आप बताइए। अब समझ गए? तो ये जहालत है, बाकी और कुछ नहीं। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आप नहीं बयान कर रहे हैं, आप उनकी बेअदबी कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं।
میں نے پچھلے آڈیو میں بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص بدبودار کام کرتا ہے ایسی کمپنی میں جہاں پر بدبو پھیلتی ہے تو اس میں رہ کر اس کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کو وہ بدبو کا احساس نہیں رہ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جماعت جو ہے دیوبندی اور وہابی جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ بدبودار ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ ان کے اندر جب رہو گے تو آپ کو برائی نہیں دکھے گی، آپ محسوس نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن جو شخص اگر کوئی عطر لگاتا ہے یا عطر کی کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ بدبو کے قریب بھی جائے گا، تھوڑی سی بھی اگر اس کو آ گئی نا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بدبو ہے اور یہ درست صحیح نہیں ہے، وہ ترنت پہچان کر لے گا کہ یہ بے ادبی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو لوگ ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ بدبو کیا ہے، گستاخی کیا ہے، کیونکہ وہ گستاخوں میں نہیں ہے۔ تمہاری پوری جماعت گستاخوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تمہارے اشرف علی تھانوی سے لے کر خلیل احمد امبیٹھوی اور رشید احمد گنگوہی، یہ جتنے بھی ہیں، اسماعیل دہلوی، یہ لوگوں نے تمہیں بدبودار بنایا ہے، گستاخ تم کو بنایا ہے۔ اب تم گستاخوں میں رہ کر تمہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ تم گستاخی کر رہے ہو۔ اب یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے میں اگر ہم نے جو جملہ کہا ہے اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں اپنے جملے سے جو ہے رجوع کر رہا ہوں، اور یعنی لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، یعنی ابھی بھی اس عقیدے پر یہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اگر کسی کو تکلیف ہو گیا ہو تو ان سے یہ معافی مانگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنے جملے سے رجوع کر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی گستاخی نہیں مان رہے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ انہیں تو لگ ہی رہا ہے کہ بھئی ہم نے گستاخی کی ہی نہیں ہے، تو ابھی تک معافی کہاں ہوا؟ یہ معافی کس چیز کا نام ہے معلوم ہے؟ کہ سچے دل سے آدمی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، اس پر شرمندہ ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے کہ اس طرح میں نہیں کروں گا۔ اور تمام آڈیو میں ان کے ویڈیو میں موجود ہے، ایک اہل حدیث سے مناظرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جائے مفسرین ان کو بھاڑ میں بھیج رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے گستاخی کی ہے، آج تک گستاخی کرتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ گستاخی اور ہے اور غلطی اور ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ غلطی اور ہے اور گستاخی اور ہے، یعنی کلمہ کو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ گستاخی نہیں ہے، وہ غلطی ہے۔ اگر کسی اولیاء انبیاء کی شان میں اگر کوئی نازیبہ جملہ کہہ جاتا ہے تو وہ گستاخی نہیں ہے، بلکہ کافر اگر کہتا ہے تو وہ گستاخی ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ گستاخی کا مطلب یہ کس نے بیان کیا اس طرح؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ؟ بتائیے۔ اپنے بچاؤ کے لیے یہ لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پر جائیں، چاہے کہیں پر بھی کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں، یہ ملے گا ہی نہیں کہ کافر کوئی جملہ کہے جو نازیبہ جملہ اگر اولیاء انبیاء کے بارے میں یا اللہ کی شان میں تو اس کو گستاخی کہا جائے گا، اور کلمہ پڑھنے والا کہے تو اس کو گستاخی نہیں کہا جائے گا۔ یہ سراسر جہالت ہے، یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے بس، باقی اور کچھ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے۔ جب کسی بڑی ہستی کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ جملہ کہا جاتا ہے تو اس کو گستاخی کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو گستاخی کہہ دیا جاتا ہے۔ غلطی وہ بھی ہے، غلطی وہ بھی ہے، اور غلطی اور بھی ہے، جیسے چھوٹی بھی غلطیاں ہیں اور بڑی بھی غلطیاں ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی غلطی کرتا ہے تو یعنی وہ بارگاہ ہی اتنی بڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی اتنی بڑی ہے کہ وہ گستاخی ہی کہا جائے گا، سمجھ گئے؟ شخصیت کے حساب سے القاب بدلتے ہیں، بس یہی چیز ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔